आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सरहद की रक्षा के लिए देश को मिले 319 जाबाज सैन्य अफसर। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को जोश और जज्बे से लबरेज 319 सैन्य अफसर मिल गए। सेना के बैंड की धुन पर कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के सामने ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोजगार के आंकड़ों का परीक्षण कराया जाएगा। तो विधानसभा पीठ ने सदन में श्रम और सेवा योजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की ओर से पेश किए गए रोजगार के आंकड़ों में अंतर का परीक्षण करने का आश्वासन दिया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में पीठ पर आसीन विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर यह निर्णय दिया। श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के खिलाफ मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन विशेषाधिकार हनन का मामला सामने लाए थे। आंकड़ों में 3 लाख का अंतर। तो बीते रोज सदन में सेवा योजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा था कि सरकार अब तक 7 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और निजामुद्दीन का कहना था कि वर्ष 2020 में सरकार ने कहा था कि 10,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। एक साल बाद यह संख्या 7 लाख बताई जा रही है। सरकार सदन और बेरोजगारों को गुमराह कर रही है। यह विशेषाधिकार हनन का विषय है। निजामुद्दीन ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेज दिया है। शनिवार को भी इस मुद्दे पर काफी बहस हुई। जनरल रावत की अस्थियां विसर्जित। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को बेटी कृतिका और तारिणी, छोटा भाई कर्नल विजय रावत, भतीजा कैप्टन पीएस रावत और परिजनों ने वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित किया। सीएम के जनसंपर्क अधिकारी बिष्ट सस्पेंड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उनके जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को मामले की जांच तक सस्पेंड कर दिया गया है। पीआरओ पर वाहनों के चालान निरस्त करने के लिए बागेश्वर के एसपी को सिफारिश पत्र भेजने का आरोप है। पोखरण में पिनाक ईआर का सफल परीक्षण। तो सेना ने जैसलमेर के पोखरण में उन्नत नौवहन एवं नियंत्रण प्रणाली से लैस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनार ईआर का सफल परीक्षण किया है। ज़्यादा संक्रमण वाले जिलों में नज़र रखें। तो देश के 27 जिलों में बढ़ते संक्रमण दर पर चिंता जताते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। मिजोरम, केरल व सिक्किम के 8 जिलों में 2 हफ्ते में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा रही है। अमेरिका में तूफान से 100 लोगों की मौत। तो अमेरिका में तूफान की वजह से शुक्रवार देर रात 6 राज्यों में बड़ी क्षति हुई। तूफान से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पीआरओ के सिफारिश पत्र से कांग्रेस के हाथ लगा मुद्दा। तो भाजपा से जुड़े नेता के ट्रकों का चालान छुड़ाने के लिए सीएम के जनसंपर्क अधिकारी के लेटर हेड पर भेजे गए पत्र का रौब दिखाने के मामले में कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। हालांकि इस पत्र का लाभ संबंधित नेता को ही नहीं मिल पाया। जब तक यह पत्र आता तब तक मामला पुलिस के पाले में निकलकर परिवहन विभाग तक पहुंच चुका था। संबंधित नेता को ओवरलोडिंग के आरोप में एआरटीओ कार्यालय में 45,000 रुपये का चालान भी भरना पड़ा। इस मामले को कांग्रेस मुद्दा बनाकर भाजपा और राज्य सरकार को घेरने के प्रयास में जुट गई है। छात्र शनिवार को भी जाएंगे स्कूल। तो अगले सप्ताह से राज्य के सभी स्कूल शनिवार से छात्रों के लिए भी खुले रहेंगे। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एहतियात शनिवार को स्कूल में छात्रों के आने पर रोक है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शनिवार को शिक्षा महानिदेशालय वंशीधर तिवारी को इसके आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मानदेय आधारित शिक्षा मित्रों का मानदेय और बंदी के समान करने और राजीव नवोदय विद्यालय में संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ोतरी के लिए भी प्रस्ताव मांगा है। बेसिक शिक्षक भर्ती में 200 पद बढ़ाने की तैयारी। तो हाईकोर्ट की अनुमति के बाद बेसिक शिक्षकों के 500 पदों पर चल रही भर्ती में 200 पद और बढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री के अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं। 2600 पदों की भर्ती में बीएडटीटी के लिए कम पद होने की वजह से यह कसरत की जा रही है। बीएडटीटी बेरोजगार ने सरकार से मांग की थी कि कई लोग ओवरएज होते जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा कि पदों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक। तो शिक्षा निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में जारी किया निर्देश। तो प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों में 2287 शिक्षकों के पदों पर चल रही भर्ती में शिक्षा निदेशालय ने उन उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी जो जनवरी 2012 से जून 2018 के केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए और जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ। शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस भर्ती में ऐसे बीएड उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनके जनवरी वर्ष 2012 से जून 2018 तक बीएड के आधार पर सीटीटी किया है। इस मामले में उमेश कुमारी एवं अन्य के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को निस्तारित किया जाए। शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि याची उमेश कुमारी एवं 7 अन्य अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा निदेशालय में 20 नवंबर 2021 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। प्रकरण में याचिकाकर्ता को सुना गया। उनकी ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2012 से 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र के लिए बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। इसके बावजूद इस तरह के उम्मीदवार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि मामले में समस्त जिलाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि जनपदों में राजकीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों को भरने के लिए चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वर्ष जनवरी 2012 से जून 2018 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों के श्रेष्ठता के आधार पर होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी न करते हुए लिफाफा बंद किया जाए। शिक्षा निदेशक ने निर्देश में यह भी कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन हाई कोर्ट में अन्य याचिकाओं में पारित होने वाली अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई 16 को। तो हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड टीटी प्रशिक्षित शिक्षकों को सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान एवं न्यायमूर्ति एन.एस. धानिक की खंडपीठ में समक्ष शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोरा और चंपावत निवासी सुरेंद्र बोरा सहित अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार के नियमानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 माह का ब्रिज कोर्स किया। एनसीटीई ने इन शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए, लेकिन अब तक उन्हें शामिल नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की प्रार्थना की है। अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। तो उत्तरकाशी में 13, रुद्रप्रयाग में 10 और चमोली में 9 केंद्रों पर होगा पेपर। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी परीक्षा। तो उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 13, रुद्रप्रयाग में 10 और चमोली में 9 केंद्र बनाए गए हैं। 12 दिसंबर यानी आज को होने वाली यह परीक्षा एकल सत्र में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने बताया कि परीक्षा के लिए राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज आदि केंद्र बनाया गया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद खाली। तो 261 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं फार्मासिस्ट सहित विभिन्न रिक्तियाँ, तो कुल 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वन रक्षक के पदों पर करें आवेदन। तो 291 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में विभिन्न पदों 15 घंटे 42 मिनट चली सदन की कार्रवाई। तो विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र समाप्ति के बाद विपक्ष एवं पक्ष के सभी विधायकों को धन्यवाद दिया।
सशक्त भू कानून के लिए सड़क पर उतरे आंदोलनकारी गिरफ्तार। तो सख्त भू कानून सहित अन्य मांगों को लेकर के विधानसभा कूच को जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रिस्पन्ना पुल के पास रोक लिया। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान करीब 20 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नए साल पर पर्यटकों से पैक रहेगी मसूरी। तो क्रिसमस और नए साल पर पर्यटन नगरी मसूरी पर्यटकों से पैक रहने की उम्मीद है। हालांकि बीच में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के चलते होटलों की बुकिंग में गिरावट आने लगी थी। डीएवी में दाखिले को पंजीकरण 13 तक। तो डीएवी कॉलेज में पीजी और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए पंजीकरण 13 दिसंबर तक होंगे। एमबीबीएस छात्रों को घटी फीस का लाभ इसी सत्र से मिलेगा। बीएमएस छात्रों को पूरक परीक्षा में ही अंक मिलेंगे। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों और संबद्ध निजी कॉलेजों में अब छात्रों की कड़ी परीक्षा होगी। नियमों में बदलाव के कारण अब पूरक परीक्षा के ही अंक छात्र को मिलेंगे। पीआरडी जवानों ने मांगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। तो विधानसभा कूच कर रहे पीआरडी जवानों को रोका, हंगामा हुआ। वहीं एनएचएम कर्मियों ने सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। मुंबई की युवती से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। तो मुंबई से देहरादून में प्रेजेंटेशन देने आई युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को डांडवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीडीएस रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां गंगा में विसर्जित। तो हरिद्वार के वीआईपी घाट पर दोनों बेटियों ने किया माता पिता की अस्थियों का विसर्जन। शादी का जोड़ा पहन प्रियंका बोली मेरा फौजी अमर रहे। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पीएसओ पैरा कमांडो लांस नायक विवेक कुमार का यहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विवेक की पत्नी प्रियंका सुहागिन के जोड़े में पति को अंतिम यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने तिरंगे को छाती में लगाए रखा। हंगामेदार रहा आखिरी सत्र का आखिरी दिन। तो खनन पर चर्चा न होने पर वेल में उतरा विपक्ष। महंगाई पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने रोका तो स्कूटी पर विधानसभा पहुंचे हरीश रावत। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वाहन को पुलिस ने रोका तो वह सबको चौंकाते हुए स्कूटी से रिस्पन्ना पुल पहुंच गए और विधानसभा के प्रवेश द्वार पर कथित अनियोजित और अनियंत्रित खनन के विरोध में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने खनन की आड़ में लूट का आरोप लगाया। कहा कि पोकलैंड और जेसीबी से गाड़ गदेरों को रौंदा जा रहा है। दुष्कर्म का आरोपी आईटीबीपी का सिपाही गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। तो आईटीबीपी की महिला कांस्टेबल के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी आईटीबीपी के सिपाही को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की गहन तफ्तीश में जुटी है। 1 साल से संपर्क में थे दोनों। तो पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी आईटीबीपी का सिपाही मोहन सिंह दानू और दुष्कर्म पीड़िता के बीच पिछले 1 साल से अधिक समय से आपस में अच्छी जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि आरोपी के अनुरोध पर 5 दिसंबर को पीड़िता आउट पास बनवाकर उसके साथ अकेडमी से बाहर उसके परिचित के रूप में गई। पीड़िता ने साधी चुप्पी दानू बोला मुझे फंसाया जा रहा। तो जब दुष्कर्म पीड़िता महिला सिपाही से घटना को लेकर के बात करने की कोशिश की गई तो उसने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। कहा कि घटना के मामले में कोई बात नहीं कर सकती। साथ ही कहा कि घटना की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे सकती। वहीं आरोपी आईटीबीपी सिपाही मोहन सिंह दानू ने आरोप को लेकर कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उर्वशी ने बनाई मिस यूनिवर्स 2021 की जूरी में जगह। तो इजराइल में होगा आयोजन, परिजनों व फैंस में उत्साह है। एमकॉम की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। अंग्रेजी पेपर के साथ संपन्न हुई सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं के छात्रों की टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी पेपर के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गई। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 18 दिसंबर तक चलेंगी। देश के नाम किया 43 ने बढ़ाया वीरभूमि का नाम। तो वीरभूमि उत्तराखंड के युवा मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा से ही अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। तीसरी पीढ़ी के अतुल लेखवाल भी बने सेना में अफसर।
खनन के लिए रोक दिया भागीरथी का प्रभाव, तो खनन कारोबारी ने बिना अनुमति नदी तक बना दी सड़क। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने काम रुकवाया है। वहीं खबर है कण्व घाटी से मृत मिला 2 माह का गुलदार सावक, तो कण्वाश्रम के जंगल से भटककर बाई मालन नहर में गिरा एक गुलदार सावक बहकर भाबर के मोटरढांग तक पहुंच गया। अपमानजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार, तो सीडीएस जनरल विपिन रावत की शहादत पर सोशल मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले देवल गांव निवासी हरेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीडीएस तैयार करना चाहते थे आर्म फोर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो युवाओं को भारतीय सैनिकों के पराक्रम से कराना चाहते थे रूबरू। बरानी सेण में दी गई श्रद्धांजलि, मौन रखकर जनरल रावत को दी गई श्रद्धांजलि। वही खबर है यह पोखरी से पसवाओं ने भक्तों को दिया आशीर्वाद, तो 10 जुलाई की मां चंडिका ने चंद्रशिला में किया रात्रि प्रवास। पांडव परिवार ने संगम पर किया पवित्र स्नान, तो गोपेश्वर से खबर आई है। वही खबर है पौड़ी से थलीसैंण के गांव में 250 बकरियों की मौत, तो कई बकरियां संक्रामक बीमारी की चपेट में, पशुपालकों के सामने खड़ा हुआ आजीविका का संकट। वही खबर है कीर्तिनगर से हादसे में टैक्सी मालिक की मौत, एक घायल, तो कीर्तिनगर डॉगधारी मोटर मार्ग पर शुक्रवार देर शाम पारकोट जा रही टैक्सी गंतव्य तक पहुंचने से करीब 200 मीटर पहले अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एनएचएम कर्मियों ने लौटाई कोरोना योद्धा सम्मान पत्र, तो हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे लागू करने समेत 2 सूत्री मांग को लेकर के कार्य बहिष्कार कर 5वें दिन भी डटे रहे। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो गंगा मां की गोद में सो गया भारत माता का वीर सपूत। जनरल रावत को था उत्तराखंड से विशेष लगाव, तो अजय भट्ट का देवभूमि के लिए देखे थे कई सपने। पतंजलि में होंगे गुरुकुल परंपरा के दर्शन, तो पतंजलि गुरुकुल में नवीन परिसर पर कारणी पीठाधीश्वर स्वामी शरणानंद ने किया भूमि पूजन। वही खबर है रुड़की से कार ने पति पत्नी और बेटे को रौंदा, महिला की मौत, तो अनियंत्रित कार ने रेलवे परिसर में बैठे एक ही परिवार के 3 को कुचल दिया। कुलपति पर बिफरा वाल्मीकि समाज, तो कांगड़ी विश्वविद्यालय में सफाई का ठेका निजी कंपनियों को देने का किया प्रदर्शन। परदेसी परिंदों के करने हैं दीदार, तो चले आइए हरिद्वार, तो गंगा के तट जिमिल झील और राजा जी के जलाशय में 25 प्रजातियों के पक्षियों से गुलजार हुआ। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो मांगों के लिए सड़क पर उतरे कर्मचारी, तो अनिश्चित कार्य बहिष्कार पर धरने पर बैठे एनएचएम कर्मी। नए साल में ट्री हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे पर्यटक, तो पिछले 1 साल से तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो रेंज में पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए ट्री हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अब अंतिम दौर में है। कांग्रेस दावेदारी शुल्क से छूटा पसीना, तो विधानसभा चुनाव के हर उम्मीदवार को 10,000 रुपये आवेदन और 12,500 रुपये सदस्य शुल्क देना होगा। हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए जुलूस, तो ढेला के जंगल में मिला था ग्रामीण का शव, सीओ ने नए सिरे से जांच का दिया आश्वासन। वही खबर है हल्द्वानी से महिला कॉलेज में एमएससी में 16 से होंगे प्रवेश। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो लोहा घाट में अंगीठी की गैस लगने से दंपति की जान गई, तो बाराकोट ब्लॉक के पड़ासो सेरा गांव में अंगीठी की गैस से दम घुटने से दंपति की मौत हो गई। वहीं खबर चंपावत से चौड़ाकोट में भी हो चुकी बुजुर्ग की मौत। इधर गौशाला में लगी आग में जिंदा जली 5 साल की मासूम, तो चंपावत से खबर है लादिया घाटी में यहां से 79 किलोमीटर दूर कुलियाल गांव में शनिवार शाम को गौशाला में लगी आग की चपेट में आकर 5 साल की मासूम की मौत हो गई। आग की वजह का पता नहीं चल सका है। नंदा गौरा योजना की आवेदन की तिथि 17 दिसंबर तक बढ़ी, तो वह 2017 में इंटर कर चुकी छात्राओं को नंदा गौरा योजना के आवेदन पत्र महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि पहले 7 दिसंबर थी, अब इसे 17 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अस्कोट अभ्यारण्य के सभी 722 गांव इको सेंसिटिव जोन से मुक्त होंगे।
वही खबर है ये लोहाघाट से पेड़ से लटका मिला विवाहिता का शव, तो पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मृतका के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। झूलाघाट की फोन सेवा 2 माह से ठप है। अल्मोड़ा जिला जेल में छापा, तीसरी बार मोबाइल बरामद, तो पहले रंगदारी फिर नशा कारोबार में पूरे प्रदेश में चर्चा में आया अल्मोड़ा जिला कारागार एक बार फिर सुर्खियों में आया है। वही खबर है बनबसा से स्मैक के साथ 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बाघ के लिए 3 और कैमरे लगाए गए, तो चंपावत से खबर है ये पहले से लगाए गए कैमरों में बाघ की मौजूदगी नहीं मिली। पिथौरागढ़ के 3 युवा सेना में बने अधिकारी, तो पासिंग आउट परेड में तीनों को लेफ्टिनेंट पद से नवाजा गया। वही खबर है ये बागेश्वर से पानी की मांग पर बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा के 3 लाल बने लेफ्टिनेंट। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में बाइक सवार छात्र की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं खबर है खटीमा से 3 दिन से लापता किसान की मौत, खेत में मिला शव। रामपुर से खबर है यह डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई। वहीं खबर है खटीमा से स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है काशीपुर से सिम अपडेट करने का झांसा देकर के 3 लाख की ठगी की गई। प्रबंधक से लेकर के वार्ड बॉय तक सभी हड़ताल पर, तो स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं। यूपी से हथियारों की तस्करी में 3 युवक गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई है। सामूहिक विवाह में शामिल होंगे सीएम, तो फुटबॉल मैदान में आज होगा 24 जोड़ों का विवाह, सीएम देंगे आशीर्वाद। अल्मोड़ा जेल में 3 मोबाइल 10 सिम मिले हैं। अल्मोड़ा में बंदरों ने घंटों उड़ाई शहर की बत्ती, तो बिजली के खंभों में बंदरों की उछल कूद से हो रहा नुकसान, बिजली बाधित होने से उपभोक्ता परेशान है। अल्मोड़ा में 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। रानीखेत में 8 साल की बच्ची से रेप, तो तहसील के एक गांव में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने घर से ले जाकर दुराचार किया। राजस्व पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा पालिका ने 4 पर ठोका जुर्माना, तो नगर पालिका में गंदगी फैलाने पर 4 लोगों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं खबर है ये बागेश्वर से 18 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। विधायक नेगी को राहत मिलने पर खुशी, तो विधायक महेश नेगी को यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने पर यहां भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। महंगी कीमत पर खरीदे जा रहे टैबलेट, तो उपनेता ने कहा 9,000 के टैबलेट की लगाई 16,000 कीमत। हल्द्वानी से खबर है यातायात नियम तोड़ खुद को जोखिम में डाल रहे छात्र, तो स्कूली बच्चे बिना हेलमेट सड़कों पर दोपहिया दौड़ाते नजर आ रहे हैं। एमबीपीजी कॉलेज में खुलेगा निर्वाचन कार्यालय, तो डीएम ने चुनाव की तैयारियों को किया कॉलेज का निरीक्षण। बंदर लंगूरों की 24 से होगी गणना, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान बंदर और लंगूरों की गणना की तैयारी कर रहा है। वहीं खबर है बड़कोट में गेंडा हाथी नृत्य का आनंद लिया गया। कीर्तिनगर में वाहन दुर्घटना में एक की मौत हो गई।